अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने बहुत ही कमाल का एक 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर लेके आए हैं। देखिए, जब बात की जाती है ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की तो हर बंदे की यही कोशिश होती है कि यार मुझे कोई अच्छा सा इन्वर्टर मिल जाए ताकि मुझे बार बार उसको वारंटी सेंटर ना लेके जाना पड़े। इसके अलावा हर बंदे की ये कोशिश होती है कि मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल जो है अपने इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल करूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल 540 वाट से अबव के जो सोलर पैनल हैं जो कि 650 वाट तक अभी मार्केट के अंदर आ चुके हुए हैं। जो पुराने इन्वर्टर थे ऑन ग्रिड, उनमें मसला ये था कि उनकी एमपीपीटी की जो रेंज होती है वो कम होती है, इस वजह से हम उसके साथ बड़े इन्वर्टर को अटैच नहीं कर सकते। मगर आज की इस वीडियो के अंदर जो इन्वर्टर हम आप दोस्तों के सामने लेके आए हैं, इसकी सबसे पहली खास बात मुझे इसकी वारंटी लगी है। कंपनी आपको इसकी 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रही है। रिप्लेसमेंट वारंटी से मुराद ये है कि अगर आपके इन्वर्टर में कोई भी इशू आ जाता है तो कंपनी आपको इन्वर्टर नया देगी, ना कि उसको रिपेयर करके देगी। इसके अलावा कंपनी आप लोगों को एक्सटेंडेबल वारंटी भी प्रोवाइड कर रही है। अगर आप अपनी वारंटी को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो सर्विस भी आपको दी जा रही है। दूसरी खास बात मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये लगी है कि आप इसके साथ जितना मर्जी बड़े साइज का सोलर पैनल लगा लें, क्योंकि इसकी एमपीपीटी जो रेंज है उसे एक्सटेंड करके 27 एम्पेयर कर दिया गया है। इसके अंदर डुअल एमपीपीटी है, 13.5 एम्पेयर के 2 एमपीपीटी इसके अंदर लगा दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि आप चाहे 1000 वाट तक के सोलर पैनल भी आ जाए तब भी वो इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। इस सोलर इन्वर्टर के अंदर बिल्ट इन वाईफाई की ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसका मतलब यह है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कितने यूनिट मैंने वॉब्डा को दे दिए हैं, कितना मेरा लोड चला है, कितना मैंने इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, वो सब कुछ आप वाईफाई ऐप के जरिए उसके देख सकते हैं। दोस्तों इस इन्वर्टर की एक और खास बात यह है कि आप लोगों को इसके साथ जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपने अपने ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ नेट मीटरिंग करवानी हो तो आपको जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगानी पड़ती है, ताकि जब तक आपका ग्रीन मीटर ना लग जाए तब तक आपकी जो बिजली है वो वॉब्डा की तरफ ना जाए। क्योंकि अगर आप जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस नहीं लगाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आपके जितने भी यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अगर वॉब्डा की तरफ जाएंगे तो जो वॉब्डा का एक आम मीटर होता है वो उसको देख नहीं पाएगा कि मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ या एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर ये फीचर नहीं होता, इसलिए उसका उल्टा बिल आपको ज्यादा आता है। मगर इस इन्वर्टर के अंदर ये खास बात है कि आपको जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये लेटेस्ट सोलर इन्वर्टर है। दोस्तों इस सोलर इन्वर्टर की जो वोल्टेज रेंज है वो 1100 वोल्ट तक रखी गई है। इस सोलर इन्वर्टर के अंदर आप लोगों को पावर लिमिटर की ऑप्शन भी देखने को मिलती है, यानी कि आप अपनी मर्जी से अपनी पावर को लिमिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके डिस्प्ले के साथ कुछ बटन भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ताकि अगर आपके पास वाईफाई की ऑप्शन मौजूद नहीं है तो आप इन बटन की मदद से भी उसकी सेटिंग को कर सकते हैं। इस सोलर इन्वर्टर के अंदर आप लोगों को जो स्क्रीन देखने को मिलती है वो OLED स्क्रीन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उनके अंदर आपको लेटेस्ट स्क्रीन जो OLED वाली स्क्रीन है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा ये फैन लेस इन्वर्टर है, जिसका मतलब ये है कि आपको इसके अंदर से फैन की कोई किसी किस्म की आवाज नहीं आएगी। अब अगर ये फैन लेस है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर काफी ज्यादा प्रोटेक्शन भी रखी गई है। वैसे तो हर इन्वर्टर के अंदर बहुत सारी प्रोटेक्शन होती है, मगर इस इन्वर्टर के अंदर एक प्रोटेक्शन मुझे बड़ी अच्छी लगी है, वो ये कि अगर आपका सिस्टम चल रहा हो, आपकी पीवी की किसी वायर के अंदर कोई मसला आ जाए, ग्राउंडिंग हो जाए, लीकेज होने लग जाए, तो ये इन्वर्टर आपको बता देगा कि भाईजान आपकी पीवी की साइड के ऊपर मसला है, आप पीवी की साइड को ठीक करेंगे तो फिर मैं सही तरीके से काम करूंगा। सो दोस्तों ये तो हो गया इस इन्वर्टर का इंट्रोडक्शन। अभी आप दोस्तों को लिए चलते हैं हम अपने इन्वर्टर की जानिब और चल के आप दोस्तों को इसकी ओवरऑल लुक दिखाते हैं और आप लोगों को ये बताते हैं कि आप लोगों को इसके साथ क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फारूक ब्रदर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि पाकिस्तान के अंदर सनवे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर आपको ये सोलर इन्वर्टर चाहिए तो ये जो डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पे भी कांटेक्ट करके आप ये इन्वर्टर अपने घर पे मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं या इनके ऑफिशियल पेजेस को विजिट करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से जाके इसको विजिट कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस इन्वर्टर की प्राइस क्या है। इस सोलर इन्वर्टर जो कि 10 किलोवाट का, इसकी प्राइस 1,60,000 रुपए है। इसके अलावा जितने मजीद इन्वर्टर हैं, इसके अलावा इससे अपर मॉडल जो 15 किलोवाट, 25 किलोवाट, 50 किलोवाट या उससे बड़े जो मॉडल, अगर आप उनको परचेज करना चाहते हैं या उनकी प्राइस पूछना चाहते हैं तो डिस्प्ले के ऊपर जो आप लोगों को फारूक भाई का नंबर नजर आ रहा है, इनके साथ कांटेक्ट करके आप मजीद डिटेल भी ले सकते हैं और इन्हीं से आप ये इन्वर्टर भी मंगवा सकते हैं। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने इन्वर्टर को ओपन कर लिया है, तो इस इन्वर्टर के अंदर से आप लोगों को एक वॉल ब्रैकेट देखने को मिलती है, यानी कि इस इन्वर्टर को हैंग करने के लिए दीवार के साथ एक ब्रैकेट आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके साथ आप लोगों को वाईफाई की डोंगल देखने को मिलती है, जिसकी मदद से आप इसे दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं वाईफाई डिवाइस के साथ। एसी कनेक्शन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक बड़ा साइज का कनेक्टर देखने को मिलता है। 2 पेयर MC4 कनेक्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि मेल और फीमेल हैं। यहाँ पर कुछ मजीद स्क्रूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम अपनी
जबान में गट्टी पेच भी कहते हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर क्विक इंस्टॉलेशन गाइड भी देखने को मिलती है। बॉक्स के अंदर 2 सिलिका जेल के पैकेट भी रखे गए हैं ताकि भाई इसको नमी ना लगे। अभी दोस्तों हम यहाँ पर इन्वर्टर की ओवरऑल लुक को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर आप लोगों को सनवेज कंपनी का लोगो दिखाई देगा। ये है जनाब हमारी खूबसूरत सी OLED स्क्रीन, जिसके ऊपर आप लोगों को सारा डाटा इसका शो होगा। इन्वर्टर की बॉटम साइड के ऊपर आप लोगों को एक अदद बटन देखने को मिलता है जो कि पीवी को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करता है। यहाँ पर आप लोगों को 2 अदद MPPT चार्ज कंट्रोलर की ऑप्शन देखने को मिलती है, यानी कि डुअल MPPT चार्ज कंट्रोलर है इसका, जो कि 13.5 एम्पीयर का एक और दूसरा भी 13.5 एम्पीयर का है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आप इसके साथ बड़े से बड़े साइज के सोलर पैनल को भी कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों MPPT को पैरेलल करके। यहाँ पर जनाब आप लोगों की कम्युनिकेशन पोर्ट है, यानी कि यहाँ पर आप अपने वाईफाई के इस मॉड्यूल को लगा सकते हैं, इस वाईफाई डिवाइस को लगा सकते हैं। यहाँ से आप लोग AC आउटपुट ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इस इन्वर्टर की बैक साइड की, तो पीछे वाली साइड के ऊपर आप लोगों को कहीं पर भी कोई किसी किस्म का एग्जॉस्ट फैन देखने को नहीं मिलता। इसकी जो पूरी बॉडी है उसे ही एज ए हीट सिंक यूज किया गया है। बैक साइड के ऊपर अच्छे खासे हीट सिंक लगे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि बहुत ही कमाल का सोलर इन्वर्टर होने वाला है। और अगर वजन की बात करूं तो बहुत ज्यादा इसका वजन है। इन्वर्टर की अगर राइट साइड की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को एक अदद अर्थिंग करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि अर्थिंग करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को स्क्रू देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप इसको अर्थ कर सकते हैं। वारंटी की सील देखने को मिलती है। मजीद इसके कुछ पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, वही सारे पैरामीटर हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। 1100 VDC इसकी पावर रेंज है। IP65 की प्रोटेक्शन रखी गई है, यानी कि ये इन्वर्टर टोटली सील्ड है। अगर इसके ऊपर बारिश का पानी भी गिरता है तो इसे कोई परवाह नहीं होगी। बाकी अगर मैं बात करूं इस इन्वर्टर की ओवरऑल लुक की, तो बहुत ही अच्छा सोलर इन्वर्टर मुझे लगा है। वजन के हिसाब से भी काफी वजनी है और चीज़ भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर डिटेल से एक वीडियो बनाऊं, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि जनाब हम इसको टर्न ऑन करके आप दोस्तों को चेक करवाएं और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। वो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।